जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आपके मन में जो भी परेशानी चल रही है या जो भी प्रॉब्लम्स आपको घेरी हुई हैं या जिस भी समस्या से आप सुलझ नहीं पा रहे हो, आप अपने आप को परेशान महसूस कर रहे हो, इन सब चीज़ों का एक ही सलूशन है कि आप गुरुजी से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करें, डेली सत्संग सुने और गुरुजी का मंत्र जाप करें। सत्संग सुनने से आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती है। सत्संग के माध्यम से गुरुजी अपने भक्तों के सवालों के जवाब देते हैं और उनकी बहुत सारी परेशानियां सत्संग सुनने से ही सॉल्व हो जाती हैं। कई सारे सत्संगों में आपने सुना होगा कि मेरे पास ऐसा सत्संग आया संयोग से और उसका कनेक्शन मुझसे ही था, यह सत्संग मेरे लिए ही था। और सत्संग के माध्यम से कई बार हमें गुरुजी सही रास्ता भी दिखाते हैं। तो सत्संग को पूरा एंड तक ज़रूर सुनिए और आगे भी जो भी आपके मित्र या जो भी रिश्तेदार हैं जो बहुत सारी परेशानी में हैं, उन तक गुरुजी की ब्लेसिंग्स को ज़रूर भेजिए, क्योंकि गुरुजी अपने भक्तों को कभी परेशान नहीं होने देते। वे बहुत दयालु हैं, वे हम सबका ख्याल रखते हैं और हमेशा अपने भक्तों को सही राह दिखाते हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग हम आप सबके साथ शेयर करने वाले हैं, बहुत ही प्यारा, बहुत ही डिवाइन सत्संग है। यह सत्संग पारुल सिंह आंटी जी का है। सत्संग को स्टार्ट करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती है, जून 2015 के आखिरी हफ्ते में मेरे भाई के एक दोस्त ने मुझे मेरे फ़ोन पर कुछ तस्वीरें भेजी। उसने बताया कि ये गुरुजी की है और गुरुजी के पास चमत्कारी शक्तियां हैं। उसने बड़े मंदिर के बारे में बात की। मैंने इसे हल्के में लिया और सोचा कि गुरुजी के शारीरिक रूप में मौजूद न होने के बावजूद भी लोग उनके मंदिर में कैसे उमड़ पड़े। उनमें से एक तस्वीर में एक पवित्र दीपक या दिए की मैंने देखा कि गुरुजी का चेहरा लपटों पर लगा हुआ था। मैंने इसे संयोग के नज़रअंदाज करते हुए अपने दोस्त से कहा कि तस्वीर आसानी से संपादित की गई हो सकती है, लेकिन दर्शन ने मुझ पर एक स्थायी प्रभाव डाला और मुझे अचानक गुरुजी के बारे में और जानने की तीव्र इच्छा हुई। मैंने उनके बारे में नेट पर खोज की, यूट्यूब पर जो कुछ वीडियो मिल सके उन्हें देखा और 4 से 5 दिनों में जितना ज़्यादा हो सके उतने सत्संग पढ़े। पिछले 1 दशक में अनिद्रा से पीड़ित थी। पिछले 2 साल से यह एक गंभीर समस्या बन गई थी। जब से हमारा परिवार वर्ष 2013 में जोधपुर में ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा करने गया था, हम मेरठ से जोधपुर चले गए थे। मुझे पूरा विश्वास था कि उस यात्रा के बाद से हर रात कुछ न कुछ मेरी नींद में खनन डाल रहा था और मैंने अपनी परेशानी से छुटकारा पाने के लिए बहुत से उपचार किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए मेरे भाई के दोस्त ने मुझे जब भी मन करे गुरुजी का मंत्र जाप करने के लिए कहा। उस शनिवार को मैंने अपनी दैनिक पूजा में जाप को भी शामिल किया। जाप करते समय मैंने पूजा घर के पास एक गिलास पानी भी रखा। अपनी प्रार्थना के बाद मैंने इसे रसोई में पीने के पानी में मिला दिया। जल्द ही मैं सो गई। मैं लगभग 11 बजे उठी और अपने नियमित कामों से निपटी। मैं अभी समाप्त हुई थी जब मुझे अचानक रोने का मन हुआ। मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं खुलकर रोने लगी। घर पर केवल मेरा बेटा था, क्योंकि मेरे पति मुझे जगाए बिना ही काम पर चले गए थे। ऐसा लगा जैसे मैं किसी बहुत प्रिय व्यक्ति के खोने का शोक मना रही हूँ। दोपहर में मेरे पति वापस आए और हमने साथ में लंच किया। फिर मैं रोने लगी। मेरे पति ने मुझसे पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं था। बाद में मैं सो गई और सुबह बहुत तरोताज़ा और हल्का महसूस करते हुए उठी। आज मैं सच में मानती हूँ कि गुरुजी ने मुझे गंभीर समस्या के चंगुल से बचाया। हालांकि मैंने कभी गुरुजी से भौतिक रूप में मुलाकात या दर्शन नहीं किए हैं और ना ही उनके मंदिर में गई हूँ, फिर भी गुरुजी ने मुझे ठीक कर दिया है। मेरी जिंदगी फिर से सामान्य हो गई है। वास्तव में अलग अलग स्तरों पर अनिद्रा एक ऐसी समस्या थी जिसने मुझे 1 दशक से प्रभावित किया हुआ था। मैं रात में या दिन में सो नहीं पाती थी। ताकि रात की नींद की कमी की भरपाई कर सकूं, मैं कभी कभी नींद की गोलियां भी ले लेती थी। अब यह बात सब अतीत की बात हो गई है। गुरुजी के शब्द मेरे लिए टेक्विलाइजर का काम करते हैं। मैं उन्हें पूरी तरह से सुनने से पहले ही सो जाती हूँ। मुझे हमेशा बिना किसी बुरे सपने के अच्छी नींद आती है। मैं गुरुजी के प्यारे भक्तों को नम्रता पूर्वक नमन करती हूँ। वे ही वह प्रेरक शक्ति हैं जो मुझे इस सत्संग को संगत के साथ साझा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ जो गुरुजी की महिमा का वर्णन नहीं कर सकती,
लेकिन एक भक्त के रूप में मुझे उनका सत्संग अवश्य साझा करना चाहिए। यह केवल उनके दिव्य आशीर्वाद के कारण है कि मैं चिंता मुक्त और खुश हूँ। धन्यवाद गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। बहुत ही प्यारा ब्लेसफुल सत्संग था। आंटी जी, आपका कोई भी गलती हो गई हो सत्संग कहने में मुझसे तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी से भी मैं माफ़ी चाहूँगा कि गुरुजी का सत्संग कहने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बच्चों से गलती हो जाती है पर पिता माफ़ कर देते हैं, तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा मुझसे कोई भी तरह की गलती हो गई हो तो। संगत जी, आप भी ऐसे ही ब्लेसफुल सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ आप हमें भेज दीजिए, हम उसे ज़रूर संगत जी के साथ शेयर करेंगे। एंड ऐसे ही ब्लेसफुल सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन आते रहें। और गुरुजी से अपना कनेक्शन बनाइए, मंत्र जाप करिए और फिर देखिए कैसे आपके काम बनते चले जाएंगे। गुरुजी कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते, वे हमेशा अपने भक्तों के अंग संग रहते हैं। जाने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।